तिरंगा जन भागीदारी अभियान कार्यक्रम के तहत बोले। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पंकज चौधरी कहे, बंटवारे के दर्द को हम भुला नहीं सकते। आज चारों तरफ समूचे भारत में आजादी के अमृत महोत्सव का कार्यक्रम जहां 1 वर्ष से मनाया जा रहा था, उस अमृत महोत्सव वर्ष के समापन दिवस के एक दिन पूर्व 14 अगस्त को क्रांतिकारी भूमि चौरी चौरा में हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत हर घर तिरंगा जन भागीदारी अभियान का कार्यक्रम रखा गया। आज इसके मुख्य अतिथि केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भारत सरकार पंकज चौधरी रहे, जो अपने संबोधन में कहे कि बंटवारे के दर्द को हम भुला नहीं सकते। कार्यक्रम के बाद सगांव के सांसद कमलेश पासवान तथा चौरी चौरा के विधायक इंजीनियर सर्वन निषाद के अलावा दीपक जायसवाल उर्फ दीपू, पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष ज्योति प्रकाश गुप्ता सहित तमाम लोगों ने संबोधित किया। वहीं मुख्य अतिथि को स्थानीय जनप्रतिनिधियों में ईश्वर चंद्र जायसवाल, मिहिर जायसवाल, राजन पांडे ने माल्यार्पण कर जहां स्वागत किया, वहीं पर अवधेश जायसवाल, संजय वर्मा, डॉक्टर सत्य प्रकाश दुबे, शशिराम निषाद, राम नारायण तिवारी, चंदन राजभर, तारकेश्वर, योगेंद्र जायसवाल, रविकांत पटेल, राजकुमार गुप्ता, सुग्रीव तिवारी, सुनील गुप्ता, ईश्वर चंद्र जायसवाल, अभिजीत उर्फ लवी, आनंद यादव उर्फ भीम जायसवाल सहित तमाम लोग मौजूद थे। आपको बताते चलें कि मंत्री महोदय के आगमन के पूर्व शासन प्रशासन के लोगों द्वारा मंच का भी निरीक्षण किया गया। वहीं वित्त मंत्री पंकज चौधरी के आगमन के बाद शहीद स्मारक पर ध्वजारोहण कर शहीदों को नमन किया गया तथा संग्रहालय में मौजूद शहीदों के प्रतिमाओं पर भी वित्त मंत्री द्वारा माल्यार्पण जहां किया गया, वहीं शहीदों के परिजनों को भी अंग वस्त्र भेंट कर माल्यार्पण कर स्वागत किया गया, जिसको आप स्क्रीन पर साफ साफ देख सकते हैं। कार्यक्रम में ब्रह्मपुर ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि मानवेंद्र यादव, नगर पंचायत चेयरमैन सुनीता गुप्ता मौजूद रही। हेयर काय काय ना खराब कैसे लेके उड़न के खींची फोटोग्राफर है बचदार ये सर कौन है जरा सांसद अरे इधर इधर अरे भाई किसका है कौन है सर विधायक जी मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। भैया आगे मोबाइल लीजिए सर आते वक्त चक्कर लगा लेंगे। चलो भाई चक्कर हटिए पीछे हटिए भैया नमस्ते नमस्ते परमिशन पार्टी बोला था बच्चे को। हाँ बोले तो हम माननीय मंत्री जी का जितने लोग पधारे हैं उनके स्वागत के लिए मैं श्री ज्वाइंट कमिश्नर CGST लखनऊ जोन मंत्री महोदय को उनका माल्यार्पण करके स्वागत करें। प्रिय रंजन जी बड़ा पीछे लगवाना ही नहीं चाहिए, छोटा लगा कहीं को एडजस्ट हो गया हो तो सब लोग आगे पीछे हो जाते हैं। मैं अनुरोध करता हूँ श्रीमती कविता सिंह जी का ज्वाइंट कमिश्नर CGST वाराणसी कमिश्नरेट
सांसद श्री कमलेश पासवान जी का स्वागत करें। माल्यार्पण श्री ज्योति प्रकाश गुप्ता जी से अनुरोध है कि सांसद जी को माल्यार्पण का स्वागत करें। श्री राजकुमार गुप्ता जी, श्री अभिजीत श्री राज वांडेर नगर पालिका मंत्री जी को स्वागत है। घटना से ही इतिहास में एक बहुत बड़ा मोड़ आ गया। मैं अपना विरोध दर्ज कराना था, क्योंकि हर देश की हर जगह की अर्थव्यवस्था जो है उसकी रीढ़ की हड्डी होती है। अगर वहाँ की अर्थव्यवस्था को आप चोट पहुंचाते हैं तो वो देश एकदम कमजोर हो जाता है। तो गांधी जी की यही सोच थी कि हम उनके व्यापार का बहिष्कार करेंगे, उनकी वस्तुएं निषेध करेंगे, तो उससे जो है अंग्रेजों की आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाएगी और वो भारत छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे। 1920 में ये आंदोलन शुरू हुआ और चौरी चौरा में भी सत्याग्रहियों का एक टोली जो है, छोटी छोटी टुकड़ी, हर शनिवार को चौरी चौरा के बाजार में प्रदर्शन करती थी। आज स्वागत अभिनंदन इस चौरी चौरा की धरती से होना चाहिए। साथियों, मंच पर उपस्थित माता की चौरी चौरा के शहीद स्थल पर आजादी के 75वां वर्ष अमृत महोत्सव मनाने के लिए पधारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, केंद्र सरकार में वित्त राज्य मंत्री बड़े भाई आदरणीय श्री पंकज चौधरी जी, मंच पर उपस्थित छोटे भाई, यहाँ के लोकप्रिय विधायक सरवन निषाद जी, यहाँ की चेयरमैन जायसवाल जी, गुप्ता जी, जेपी भाई, मिहिर जायसवाल जी, महाराजगंज जिले के जिला पंचायत अध्यक्ष आदरणीय अध्यक्ष जी ईश्वर चंद जायसवाल गुरु जी, उपस्थित हमारे प्रमुख ब्रह्मपुर के प्रतिनिधि, हमारे मंडल के अध्यक्ष, हमारे चारों मंडल अध्यक्ष आदरणीय योगेंद्र जायसवाल जी, सुग्रीव मिश्रा जी, विनोद शर्मा जी, चंदन जी और उपस्थित सभी सम्मानित साथियों, आज आपको याद होगा किसी प्रांगण में साल भर पहले हम लोग आजादी का महोत्सव मनाने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उपस्थित हुए थे और उसी दिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी ने हम लोगों से रूबरू हुए थे और बात किए थे हम सब लोगों से। साथियों, ये सौभाग्य का विषय है कि आज जिस जगह हम लोग खड़े हैं कि आजादी पाने के लिए हमारे जो पुरख हैं, जो 60 परिवार को जिसे आदरणीय मंत्री जी ने भी सम्मानित किया है, ऐसे उन वीर सपूतों की वजह से जो आजादी की लड़ाई जब छिड़ी तो उनके नेतृत्व में पूरे देश में जो आंदोलन हुआ, आज उसी का परिणाम है कि आज हम लोग स्वतंत्र भारत में खुले सांस ले पा रहे हैं। साथियों, जब हम लोग छोटे थे, आप सब लोग भी छोटे रहे होंगे, जब पढ़ते होंगे तो आजादी का भाव वो नहीं पैदा होता था, लेकिन जब पिछले साल एक सांसद के तौर पर आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आजादी का 75वां वर्ष मनाने के लिए पूरे देश को आह्वान किया गया, लोगों ने जब आजादी कैसे मिली उसको पढ़ना सीखा, तो निश्चित तौर पर साथियों की कठिनाइयों में आज से 75 वर्ष पहले जो गुलाम भारतवर्ष था वो कैसे काटा होगा, आप कल्पना करिए तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। साथियों, आज हम लोग आदरणीय मंत्री जी के नेतृत्व में जिला जेल बिस्मिल जी को हम लोगों ने सम्मान पूर्वक उनका अभिवादन किया।
कार्य किया, उसको भी आज हम सब लोगों को उनको एहसान मानना चाहिए। लेकिन मैं सौभाग्यशाली हूं कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो आजादी का ये महोत्सव मनाया जा रहा है और जो जज्बात उन्होंने पैदा किया पूरे देश के एक नागरिक के मन में, और लगातार 13 से लेके 15 तक जो हर घर तिरंगा, हर एक नागरिक को अपने घरों में तिरंगा लगाने के लिए जो आह्वान किया, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, वो किसी व्यक्ति विशेष का कार्यक्रम नहीं है, किसी जाति या धर्म का कार्यक्रम नहीं है। वो इस देश में जो रहते हैं, जिनको इस आजादी पर गर्व है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यही आग्रह किया कि हमारे देश का एक एक नागरिक अपने घर पर खड़े होकर अपने घर पर तिरंगा लगाए और उस प्रतीक के चिन्ह को ये एहसास करे कि हमें ये आजादी कैसे मिली है। साथियों, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और इससे पहले जो हमारे नेता थे, जिस देश को प्रगति के लिए जितना काम किया, और मोदी जी के नेतृत्व में जो देश की प्रगति को काम किया, चाहे वो किसी भी विषय पर हम बात करें, चाहे रक्षा के, चाहे सड़क पर, चाहे बिजली के, मैं कह सकता हूं कि क्रांति 2014 के बाद अभी तक जो क्रांति क्षेत्रों में विकास के नाम पर हो रहा है, वो जितने भी हम कहें वो कम है। साथियों, मैं आज के इस अवसर पर बहुत लंबी बात न करते हुए एक बार पुनः इस शहीद स्थल पर जब मैं पहली बार चुनाव लड़ने आया था, मैं हर बार ये बात कहता हूं, और यहाँ तो मेरा शायद ये तीसरा चौथा कार्यक्रम है, अंदर हम लोगों ने बहुत सारे कार्यक्रम किए हैं। जब मैं इस जगह आता हूं, श्रवण निषाद जी, ओम प्रकाश धर द्विवेदी जी, जिले के मंत्री, मंडल अध्यक्ष योगेंद्र जी, सुग्रीव मिश्रा जी, विनोद शर्मा जी, चंदन जी, राम नारायण त्रिपाठी जी, संयोजक शहीद स्मारक परिषद समिति, डॉक्टर सत्यप्रकाश दुबे जी, चंदन राज दुबे जी, राजभर जी, मुरारी लाल एडवोकेट जी, तारकेश्वर जायसवाल जी, संजय वर्मा जी, रंजन पांडे जी, युवा मोर्चा के भाजपा के नेता, मानवेंद्र सिंह जी, मानवेंद्र यादव प्रतिनिधि ब्लॉक प्रमुख, हमारे पुराने साथी ईश्वर चंद जायसवाल जी, दीपक जायसवाल जी, सुनील पासवान जी, बूथ प्रमुख शेरगांवा, रविकांत पटेल जी, जिला पंचायत अध्यक्ष महाराजगंज, सुनीता गुप्ता जी, चेयरमैन मुंडेरा बाजार चौरी चौरा, ज्योति प्रकाश गुप्ता जी, जेपी बूथ चेयरमैन मुंडेरा बाजार, राजकुमार गुप्ता जी, क्षेत्रीय मीडिया प्रभारी, यहाँ उपस्थित हमारे सभी बड़े बुजुर्ग, नौजवान साथियों, माताएं बहनों तथा पत्रकार साथियों, मित्रों, आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन है और इसलिए सबसे पहले मैं चौरी चौरा के शहीदों के साथ जो हमारे असंख्य अमरवीर शहीद हैं, उन सबके प्रति मैं अपना नमन व्यक्त करता हूं, जिनके बलिदान से ये शुभ दिन हमें प्राप्त हुआ है। मैं नमन करता हूं माता पिता को, जिन्होंने ऐसे सपूतों को जन्म दिया, जिनके प्राण की नौछावर आहुति के बल पर आज देश को आजादी मिला है। मैं नमन करता हूं बहनों को, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपने भाइयों की कलाइयों को सदा सदा के लिए न्यौछावर कर दिया, जिस पर वो राखी बांधा करते थे। साथ ही मैं इस अवसर पर उन देवियों को भी नमन करना चाहता हूं, जिन्होंने आजादी के जंग में सदा सदा के लिए अपने सिंदूर को न्यौछावर कर दिया। और चौरी चौरा धरती को भी मैं नमन करना चाहता हूं, क्योंकि इस धरती के लोगों ने जो जंग शुरू किया था, जो हमारे शहीद आज हुए हैं, कहीं ना कहीं पूरे देश में उसका परिवर्तन आया था। इसलिए मैं चौरी चौरा धरती को भी नमन करता हूं। मित्रों, चौरी चौरा का इतिहास बताने की आवश्यकता नहीं है, हमसे पूर्व के वक्ताओं ने भी उसके बारे में बताया, लेकिन जिस प्रकार से स्वतः स्फूर्ति से उस समय यहाँ की जनता ने आंदोलन अपने हाथ में लिया और अंग्रेजों को हिला करके रख दिया था। और निश्चित तौर से मैं पंडित मदन मोहन मालवीय जी को भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ कि उस समय क्रांतिकारियों का जो उन्होंने मुकदमा हाई कोर्ट में लगा और 151 लोगों को फांसी चढ़ने से जो बचाया, वो भी कहीं ना कहीं नमन के योग्य हैं हमारे
मदन मोहन मालवीय जी। मित्रों, मैं यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो चौरी चौरा का नाम आज केवल गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट, हम भी गोरखपुर जिले के हैं, हमको भी जब कहीं बोलना होता तो हम चौरी चौरा का नाम जरूर लेते कि मेरे जिले में हो, तो एक गर्व महसूस होता है। चौरी चौरा के क्रांतिकारियों ने एक नया परिवर्तन लाया, कहीं ना कहीं अंग्रेजों के मन में एक डर पैदा किया था, इसलिए चौरी चौरा का नाम बड़े गर्व से हम लोग लेने का काम करते हैं। लेकिन मित्रों, आज 14 अगस्त है, कल हम निश्चित तौर से आजादी का पर्व मनाएंगे और 14 अगस्त 2021 को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने यह आह्वान किया था कि हमें बंटवारा विविधता दिवस के रूप में 14 अगस्त को मनाना चाहिए, और आज वो 14 अगस्त है। तो मैं सौभाग्यशाली हूं, जैसा आप सभी जानते हैं कि हमारा देश भारत को 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजी शासन के बेड़ियों से हमें आजादी मिली थी। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किसी भी देश को आजादी का प्रसन्नता, आजादी के मौके पर प्रसन्नता होती है, और आजाद भारत का दुर्भाग्य आजादी के खुशी के साथ साथ बंटवारे के दर्द को भी झेलना पड़ा था, मजबूर होना पड़ा। 1947 के गुलामी, भारत के गुलामी की बेड़ियों को तोड़ते हुए काम एक बंटवारे को दर्द के साथ, जिससे लाखों भारतीयों को पीड़ा के गहरे घाव छोड़े, क्योंकि बंटवारे का दर्द हम सभी को भुला नहीं सकते, क्योंकि कहा गया है कि जो लोग इतिहास से नहीं सीखते उसे दोहराने के लिए अभिशापित होते हैं। जैसा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मैंने पहले बताया कि मोदी जी ने विभाजन विविधता दिवस के रूप में 2021 में ही घोषणा किया था, और देश के बंटवारे के दर्द को कभी भुलाया नहीं जा सकता। जैसे हमारे लाखों भाइयों बहनों को विस्थापित हो गया। धन्यवाद। धरती है और चौरी चौरा रेलवे स्टेशन का स्वतंत्रता आंदोलन के लड़ाई में अहम योगदान था। 4 फरवरी 1922 को सत्याग्रहियों ने चौरी चौरा रेलवे स्टेशन पे 24 घंटा तिरंगा फहराया था। चौरी चौरा के नाम पे चलने वाला शहीद एक्सप्रेस चौरी चौरा में नहीं रुकता है, यहाँ पे इंटरसिटी ट्रेन नहीं रुकती है, जबकि छोटे से गौरी स्टेशन से है इंटरसिटी अप और डाउन रुकता है। मैंने सांसद जी से भी कहा हूँ कई बार, और आपसे निवेदन है कि चौरी चौरा रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों का ठहराव हो, और चौरी चौरा रेलवे स्टेशन शहीद स्मारक के ठीक सामने है, यहाँ पे सौंदर्यीकरण भी होगा और चौरी चौरा दोनों की सिपाही ठीक है। आपकी बहुत पूर्ण बात है, सांसद जी उससे लगे भी हैं और मैं भी उनके साथ लग करके सारी मांगों को मैं उनसे और कुछ पूछना है। चौरी चौरा की पावन धरती पे आए हैं सर, इस पावन धरती के लिए और यहाँ के क्रांतिवीरों के लिए आज कुछ देना चाहेंगे सर? देखिए, आज तो अमृत महोत्सव का काल चल रहा है। आज हम तो अभी आज नमन करने अपने शहीदों के लिए आए हैं। निश्चित तौर से यहाँ पे सांसद जी भी हमारे हैं, विधायक जी भी हमारे हैं, चेयरमैन भी हमारी हैं, और निश्चित तौर से जो योजना बनेगा, चाहे वो भारत सरकार की योजना हो चाहे प्रदेश सरकार का हो, उसमें लग करके हम लोग यहाँ का हर मदद करने का काम करेंगे। थैंक यू। सारे बातें कह चुके हैं, इस समापन की घोषणा हम लोग इस मंच के माध्यम से करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।